नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वी श्रीवास्तव है। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस इनफर्टिलिटी सेंटर में चीफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बैठे हैं यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। अभी पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसे हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस की महामारी में जो एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट हैं, जिसे हम कहते हैं निसंतानता या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं, ये पेशेंट्स काफ़ी चिंतित हैं। चिंता इस बात की है, इनके मन में एक सवाल आता है कि क्या इस समय हमें अपना इलाज शुरू करना चाहिए, या फिर वैसे पेशेंट्स या मरीज जो इलाज करवा रहे हैं उनके मन में ये सवाल है कि क्या हमें अपना इलाज कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज इसी बात पे हम एक चर्चा करेंगे। देखिए, ये महामारी जो है ये पहली बार हुई है, इसके बारे में जानकारी लोगों को काफ़ी कम है। शुरुआती दौर में ये लगा था कि ये महामारी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी और ये ख़त्म हो जाएगी 1-2 महीने में। इसलिए कहा गया था कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं ना जाएं, हॉस्पिटल विज़िट ना करें और घर पे ही रहना सेफ़ होगा। पर जैसे जैसे ये समय बीत रही है, ये समझ में आ रहा है कि ये महामारी अब ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी तक इसकी ना कोई वैक्सीन आई है, ना कोई ठोस इलाज अभी तक आया है। अब हमें इस महामारी के साथ ही आगे बढ़ना होगा, अपने जीवन के में इसको साथ लेके ही आगे बढ़ना होगा। ऐसी स्थिति में वैसे पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी है या निसंतानता है, उनके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि आप अपना इलाज शुरू भी कर सकते हैं, या वैसे पेशेंट जो इलाज करवा रहे हैं वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि जो नियम सरकार ने जारी किया है उसका ध्यान रखें, जैसे कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जो बोली जा रही है बार बार कि आप भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। अगर आप किसी हॉस्पिटल विज़िट भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप इकट्ठा एक जगह खड़े ना हों, अलग अलग खड़े रहें, और कोई भी चीज़ों को अपनी हाथों से ना छुएं, और कभी भी हाथ और नाक का संपर्क ना करें बिना हाथ धोए या सैनिटाइज़ किए। हाथ को लगातार धोएं, सैनिटाइज़ करें। तो अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो डेफिनेटली हमें इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी कम है। इसलिए जो हमारा हॉस्पिटल है सीड्स ऑफ इनोसेंस, हम इन बातों का ध्यान रख रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारे से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही आए। 1:1 का अपॉइंटमेंट दिया जाता है, कभी भी 2-3 पेशेंट्स को एक साथ नहीं बुलाया जाता है। 2 पेशेंट के बीच में गैपिंग रखी जाती है। जब एक पेशेंट चला जाता है तब दूसरे पेशेंट का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। कम से कम लगभग आधे घंटे से 1 घंटे की गैपिंग रहती है। जब पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनकी हाथों को हैंड वॉश कराया जाता है या फिर सैनिटाइज़ कराया जाता है। ये ध्यान में रखा जाता है कि क्या उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। अगर वो मास्क नहीं पहने रहते हैं तो हॉस्पिटल द्वारा उसे प्रोवाइड भी किया जाता है। उसके बाद उनकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उनकी जो 14 दिन पहले की हिस्ट्री या 1 महीने पहले की हिस्ट्री ली जाती है कि क्या वो कहीं बाहर गए थे, इस दौरान उनका किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से संपर्क था कि नहीं। ये सारी एक फॉर्म फिलअप की जाती है जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं, और उन फॉर्म को फिलअप करने के बाद जब हम ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाते हैं कि नहीं, ये पेशेंट एकदम ठीक हैं, इनमें कोई संक्रमण का संक्रमण नहीं है, तो उन पेशेंट्स को फिर आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो भी पेशेंट्स हैं कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट कराएं या ट्रीटमेंट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, वो कंफ्यूज ना हो। वो डेफिनेटली अपनी इनफर्टिलिटी या निसंतानता के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, हॉस्पिटल आ सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपनी जांचें करवा सकते हैं, और डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट बताया जाता है फिर उनको आप ले भी सकते हैं। हॉस्पिटल में हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके विजिट्स को कम किया जाए, जब ज़रूरत हो तभी बुलाया जाए, या फिर अगर ऐसा फील होता है कि उनका कुछ सवाल अगर जवाब हम अगर फ़ोन पे ही सॉल्व कर दें तो फ़ोन पे ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से हम पेशेंट के विजिट्स को भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं काफ़ी। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो आप एकदम डरे नहीं, और इस महामारी के दौरान भी आप अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं।